गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये लेक्चर मेरा 10th क्लास के लिए है। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। कुछ बेसिक मैंने आपका लास्ट वीडियो में करवा दिया था। अगर वो देखना आपको तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज मैं कुछ बेसिक आपका यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ, तो बड़ा ध्यान से देखिए। जो एक्सरसाइज 1.4 है उसका जो बेसिक है, वो जिसके ऊपर बेस है उस थ्योरम हम सबसे पहले पढ़ते हैं। थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम को याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। तो वो क्या कहती है, तो देखिए थ्योरम क्या कहती है। इफ ए अपॉन में बी एनी नंबर, अगर ए अपॉन में बी कोई नंबर है और अगर मैं बी के प्राइम फैक्टर बनाता हूं, क्या बनाता हूं, प्राइम फैक्टर। तो उन प्राइम फैक्टर में अगर 2 की पावर m या n और 5 की पावर n अगर ये बनता है, कहने का मतलब ये है सिंपल सी लैंग्वेज में कि अगर मैं b के प्राइम फैक्टर बनाता हूं तो उसके अंदर 2 और 5 आना चाहिए, चाहे उसकी कितनी भी पावर हो, चाहे 2 पावर 3 4 5 n का मीन्स हाँ कुछ भी पावर हो सकती है। तो अगर उसकी पावर में उसकी फैक्टरों के अंदर 2 और 5 आता है तो वो नंबर कैसा होगा, तो वो कंप्लीट जो नंबर बनेगा ए अपॉन में बी वो होगा टर्मिनेट नंबर। कैसा नंबर होगा वो, टर्मिनेट नंबर। और अगर 2 अपॉन में 2 की पावर m और 5 की पावर n नहीं बनता तो फिर वो होगा नॉन टर्मिनेट नंबर। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर कोई नंबर है, उसका जो डिनोमिनेटर है उसके मैं फैक्टर बनाता हूँ, प्राइम फैक्टर। उसके प्राइम फैक्टरों में 2 की पावर समथिंग या 5 की पावर समथिंग आता है तो वो टर्मिनेट नंबर होगा, वो रैशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेट होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेट नंबर होगा। अब कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं, क्या दोनों आने जरूरी हैं? दोनों आने जरूरी नहीं है। अगर मेरे पास 2 भी आ जाए हम तब भी टर्मिनेट मान लेंगे, वो आपको मैं आगे क्लियर करवा दूंगा। अगर 5 आ जाए तब भी हम उसको टर्मिनेट मान लेंगे, क्योंकि मैं एक पावर तो अपने पास से लेके आ सकता हूँ इसके अंदर। तो आपकी ये थ्योरम थी जो एक्सरसाइज 1.4 जिसके ऊपर बेस्ड है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 ही है आपका, उसके अंदर उसने यही पूछा है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो आपने ये लिखना है, इफ ए अपॉन में बी एनी रैशनल नंबर देन प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 2 की पावर m 5 पावर n देन नंबर इज टर्मिनेट, अदरवाइज नंबर इज नॉन टर्मिनेट। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसमें थ्योरम की स्टेटमेंट ही लिखनी है आपको। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अब मेरे पास यहां से एक बात आती है माइंड में कि अगर मेरे पास कोई नंबर है तो उसको मैं देख के बता सकता हूं कि वो टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेट होगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास ये पावर नंबर आ जाते हैं उसके प्राइम फैक्टर के अंदर तो वो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेट होगा। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दे रखा है, ध्यान से देखें, 2 अपॉन में 25। अब मुझे ये बताना है कि ये नंबर टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, प्राइम फैक्टर बनाओ डिनोमिनेटर के। तो क्या है इसके अंदर 25 फैक्टर बनाओ, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसका मतलब मैं इस डिनोमिनेटर को लिख सकता हूँ 5 की पावर। तो अब आप सोच रहे हो सर इसमें 2 तो आया ही नहीं, तो ये टर्मिनेट कैसे हो जाएगा। तो अब ये बात याद रखें, 2 आए या फिर 5 आए तब भी वो टर्मिनेट होगा। क्यों होगा वो देखें, 2 अपॉन में 5 की पावर। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे 2 की 2 मल्टीप्लाई और 2 की 2 डिवाइड, ऐसे कर सकते हैं। किसी नंबर के मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइड करने के बाद उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसके अंदर डिफरेंस नहीं आता। तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा
8 अपॉन में 5 टू जब 10 की पावर, तो ये हो जाएगा 0.0। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि डिनोमिनेटर 5 की पावर बनता है, 2 की पावर बनता है या दोनों की पावर बनता है, तो यस, अदरवाइज नो। अब आप सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ले सकते हो। सेकंड पार्ट है मेरे पास 6 अपॉन में 200। अब यहाँ पर देख सकते हो आप 200, 250, 225 और 5 5 5 बन जा। अब देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 6 अपॉन में 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो क्या ये टर्मिनेट होगा? नॉन टर्मिनेट होगा। तो वही आया, अगर 2 की पावर बनता है और 5 की पावर बनता है तो कैसा नंबर होगा? ये टर्मिनेट नंबर होगा। क्लियर होंगे आपको सभी क्वेश्चन? तो सेकंड क्वेश्चन आपने ऐसे ही सोल्व करना है। तो आपने अब इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में आपने ये बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेट होगा। अगर टर्मिनेट होगा तो उसका टर्मिनेट का जो आंसर आता है टर्मिनेट होने के बाद, वो मुझे निकालना है। तो हम देखो कैसे, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के हम इसको कैसे निकाल लेंगे। तो देखें, तो सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा कि टर्मिनेट है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो प्राइम फैक्टर बनाएंगे 3 1 2 5, तो 5 5 5 5 बन जा 5। आप देख सकते हो 13 अपॉन में 5 की पावर 2 3 4 5। तो आप सोचे अब ये टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? तो ये कैसा नंबर होगा? ये टर्मिनेट नंबर होगा। क्यों? मैंने आपको बोला था या तो 2i या 5i, तब भी क्या होगा? नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे होगा टर्मिनेट? अब यहाँ 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 की पावर 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अब आपसे पूछे टर्मिनेटिंग फॉर्म क्या होगी, तो आप इजीली कर सकते हो। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 10 की पावर बनेगा, उतने बाद क्या लग जाएगा? इसमें डेसिमल लग जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये टर्मिनेट होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 343 7 पे, 49 7 और 7 पे 1। इस 7 की ना 5 आया ना ही 2 आया, इसका मतलब ये नंबर तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेट हो जाएगा ये टर्मिनेट। अब हाँ नेक्स्ट थोड़ा अलग है। अब आप सोचेंगे सर, अब आपने ये बोला था कि 2 और 5 में से एक होना चाहिए, ये दोनों हैं लेकिन साथ में कोई और अलग अलग नंबर भी है, तो फिर हम कैसे देखेंगे कि ये टर्मिनेट है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है? तो देखें, आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में अगर अलग से कोई नंबर है, क्या है? अलग से कोई नंबर है 2 और 5 पे, तो देखें वो कैंसिल हो सकता है क्या? न्यूमरेटर के साथ। अगर वो कैंसिल हो जाए तो वेरी गुड, अगर वो कैंसिल नहीं होता तो फिर तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बनेगा। क्लियर? ये बात को समझें। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, अगर मेरे पास है 231 अपॉन में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7। अब आपसे पूछें सर टर्मिनेट होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो बच्चे देखते ही कहेंगे सर ने कहा 2 भी है 5 भी है और एक 7 अलग से आया है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। लेकिन ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। क्यों? अगर अब आप समझें, अगर आपके क्वेश्चन में डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बनाने के बाद कोई एक्स्ट्रा नंबर आता है 2 और 5 के अलावा, तो आपने क्या करना है कि वो देखिए वो कैंसिल होता है या नहीं है। तो कैंसिल हो जाएगा, ये 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 2 बचे 7 3 जा 21। अब ये क्या बन गया? 33 अपॉन में 2 की पावर 2 5 की पावर 2। ये कैसा हो गया? टर्मिनेट। क्योंकि यहां पर तो सिर्फ 2 और 5 है,
लेकिन इस क्वेश्चन में ये कैंसिल नहीं हो रहा इसके साथ, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर सभी को? यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक अटेम्प्ट हो जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम है आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपने क्या करना है, नंबर को देख के ये बताना है कि वो रैशनल है या फिर इरेशनल है। अगर वो रैशनल है तो फिर उसके प्राइम फैक्टर बताने हैं आपने। तो देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया था, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो टर्मिनेट हो जाएं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबरों में वो नंबर जो अपने आप को रिपीट करें, जो अपने आप को क्या करें, रिपीट करें। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रिपीट ना करें तो वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो देखें, अब ये नंबर है, ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। जब रिपीट ही नहीं कर रहा अपने आप को, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर, ये इरेशनल है। तो इसको हम थोड़ा सोल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन ही मेरा ये था कि अगर रैशनल है तो उसके प्राइम फैक्टर मांगे आपने। अब ये देखिए, टर्मिनेट नंबर है, इसका मतलब कैसा नंबर है, ये रैशनल। अगर रैशनल है तो इसके प्राइम फैक्टर कैसे बनाएंगे, 562 अपॉन में 1000 बनाओ फैक्टर 1000 की। 2 5 जा 10 0 0 250 2 1 जा 2 2 जा 4 2 5 जा 10 5 जा 10 5 5 5 जा 5 1 जा। तो आप देख सकते हो इसके फैक्टर बने मेरे पास 562 के फैक्टर बनेंगे 2 2 जा 4 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। उसके बाद चलेगा ये, इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे मेरे पास 2 की पावर 3 5 की पावर 3। तो आप देख सकते हो इसके बनेंगे, चलेगा ये चलेगा 281 है। 281 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हो जो 562 है उसके फैक्टर बने मेरे पास 2 इंटू में 281। तो आप यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 281 अपॉन में 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये क्या बन जाएंगे, इसके प्राइम। ऐसे ही आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। 675 अपॉन में 1000 के फैक्टर बनाए, यहाँ प्राइम फैक्टर खुद कर दें, कोई फैक्टर से कैंसिल होता कैंसिल कर दें, और जो बाकी बचेगा वो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे करना आपने क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ तो वो बहुत ही सिंपल है। उसमें ऐसे टाइप से क्वेश्चन दे रखे हैं जिसके अंदर आपने ये बताना कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो आप इजीली कर सकते हो। अगर बार भी आ जाए तो वो भी क्या होगा, रिपीटिंग वाले केस में आ जाएगा, तो वो रैशनल नंबर बन जाएगा। तो आप उसको चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 6 क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 ये आप इजीली कर सकते हो। ये P अपॉन में क्यों फॉर्म में पुट करने हैं हमें, एक क्वेश्चन हम 9th क्लास में कर चुके हैं। ओके, थैंक यू।